हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये एक मॉक टेस्ट है जो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में आपके जो है वो स्टेम डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेम डोमेन का एक ये सैम्पल पेपर मैंने बना रखा है, मॉक टेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं मॉक टेस्ट, या आप टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको ये मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके हम क्या करने वाले हैं, हम रीजनिंग के जो हमारे 10 क्वेश्चन आने हैं, ये रहा सेक्शन 1। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने हैं हमारे स्टेम डोमेन में, और 35 आने मैथ्स के और 15 आने हैं साइंस के। तो हम इस वीडियो के अंदर रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या ट्रिक लग रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है इसके अंदर, क्या है ना, थोड़े से हमें लॉजिक पता हो तो हम आसानी से कर लेंगे, बस लॉजिक पता हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आर सेम इन सर्टेन वे and so form of a group, find the odd option that does not belong to the group। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, इनमें से कोई सा एक अलग ऑप्शन है, हमें वो पता करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये रेशो में दे रखा है। अगर मैं 1:10 देखूं, ये तो ऑलरेडी ऑप्शन ए है। अगर 20:200 देखूं, 10 से 10 कट हो गया, 2 1 2, 2 10 20, तो ये भी 1:10 के बराबर है, इक्वलेंट है। 3:30 को देखूं, ये भी 1:10 के इक्वलेंट है। बट 5:55 इक्वलेंट नहीं है किसके, 1:10 के, ये है 11, यानी 1:11 के इक्वलेंट है। तो हमें यही एक अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बाकी सबको मैं देख रहा हूँ शॉर्ट करते हुए, रेशो में इनको तोड़ते हुए, तो मुझे 1:10 ही मिल रहा है, बट यहाँ से मुझे मिल रहा है 1:11, इसलिए इसका आंसर होगा 1:11, यानी कि 5:55। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ये, the two groups of a letter on the left have some relationship between them, replace the question mark with a group two group। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कुछ हमें अल्फ़ाबेट्स दे दिए, और यहाँ से इसका ताल्लुक इसके साथ है, तो इसका ताल्लुक यहाँ से, कैसे ताल्लुक, हमें ताल्लुकात बनाने होते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है इसके साथ, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है इसके साथ। तो इसी तरीके से हम जो एक नया अल्फ़ाबेटिक तैयार करेंगे, तीन अल्फ़ाबेट, वो कौन से होंगे अल्फ़ाबेट। तो देखो चलिए देखते हैं। मुझे ये बताइए आप सबसे पहले, अगर मैं बोलूँ आपसे ए के बाद क्या आता है, बच्चे बोलेंगे जी बी आता है। बी के बाद क्या आता है, सी आता है। फिर डी खाली छोड़ दिया, ए बी सी डी। फिर ई एफ जी एच खाली छोड़ दिया ऊपर, आई जे के एल में खाली छोड़ देता हूँ, तो एम एन ओ। एम एन ओ ऑप्शन के अंदर दिख रहा है डी, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कितना इजी सवाल है। ठीक है, इसमें कोई समस्या अभी तक, कोई समस्या नहीं होगी। अब आते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। इन्होंने क्या किया कि ये कुछ सीरीज दे दी और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक पर क्या आएगा। तो कुछ नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल एक 3 का, एक तरीके से कहूँ तो मल्टीपल चल रहे हैं, 3 6 9 12, तो यहाँ 15 आएगा। 15 इज आंसर, ऑप्शन सी। समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को। एक ये, इसको हम बोलते हैं अब्बा सीरीज। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इन्होंने सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनकी टोटल गिन लेने कितने हैं। यदि मैं देखूँ बी ए डैश बी डैश ए बी डैश ए बी, यदि मैं देखूँ 4 4 के, यदि मैं पेयर बना लूँ इनके, 1 2 3 4, यानी एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। अब पेयर देखिए आप कैसे, बी ए, अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूं, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूं, बी ए बी, तो क्या हमारा हर उसके अंदर यही एक सीरीज दिखेगी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। बिल्कुल हाँ जी, हमें हर तीनों के तीनों जो हमने ये पेयर बनाए हैं, इनके 2 पेयर जो बने, और ये 3 जो हमने इनके टुकड़े कर लिए थे, उसके अंदर तीनों के अंदर हमें सब कुछ सेम ही दिखाई दे रहा है, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। तो हमारे ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, खाली ए है, बी है, बी है और ए है। अब्बा इसका आंसर होगा। तो अब्बा आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को।
आगे देखिए अगला सवाल देखते हैं, वो भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा 5th क्वेश्चन जो है ये मैं अभी कराऊंगा, इसका एक टॉपिक ही करवा दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है, अलग से एक इसकी वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर पूरा ये सवाल इसके 2-3 तरीके के और हैं जब ही कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। आपको ये ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। ये बताइए मुझे, मैं 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं कि आंसर मेरे पास यूनिट डिजिट में वही आना चाहिए। 3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूं मैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो यदि मैं देखूं या तो जो है 1 से करूं तो यहाँ पर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। 2 से करूं तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ऐसे नहीं चाहिए, हमें वही नंबर चाहिए, ऊपर और नीचे भी आंसर में वही आना चाहिए। तो चलो जी देखते हैं एक बार करके। यदि मैं 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूं, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो यहाँ पर भी 5 आएगा और हासिल का एक ऊपर चला जाएगा। 5 3 15, हासिल का एक ऊपर, 4 3 12 और एक हासिल का ये 13, फिर एक हासिल का, 3 3 9 और एक 10, ठीक है। और ये बी की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू अगर हमसे पूछता तो हम 1 बता देते, बट इसने क्या पूछे, ए की वैल्यू पूछी। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ से 5 आ गई। सिंपल हो गया आपका सवाल हल, पता भी नहीं चला सेकंड में। तो भाई हमें है ना कुल मिलाकर अपना टाइम रीजनिंग से बचाकर मैथ पर लगाना है, ये है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन। 121, 144, 169, 196। इन्होंने ये हमें सीरीज दे रखी है। यदि आपको स्क्वायर्स याद है तो पता लग जाएगा कि ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। अगर 15 का स्क्वायर आपको याद है तो आप साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये सवाल थोड़ा सा और टिपिकल बना सकता था, क्यूब में दे देता आपको। क्यूब ना देकर आपको इस तरीके से दे देता, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, और यहाँ दे देता क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से लिखकर नहीं देता आपको, आपको इस तरीके से लिख कर देता ही है कि 11 का स्क्वायर तो लिख दिया 121, फिर लिख दिया 169, फिर लिख दिया 225। तो इसी तरीके से आगे आपसे पूछ लेता है ये क्या होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक करके भी दे देगा, जैसे ये दे दिया इन्होंने फिल इन द ब्लैंक, और हो सकता है एक एक गैप करके भी छोड़ दे यहाँ से, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें जो है क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले क्या कह रहा है ये। आगे पढ़ते हैं। 41, 47, 59, 67। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। भाई नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है आपसे क्या होगा। देखो इसके अंदर 41 के बाद क्या आता है, एक प्राइम नंबर। 41 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, एक 43 आता है। एक मिनट रुको, रेड पेन से लिख देता हूँ, ये 43 आता है। 43 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 47 है। 47 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 53 है। 53 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 59 है। 59 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 61 है। 67 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 71 आता है। 61 के बाद आता है 67, 67 के बाद आता है 71। तो 71 के बाद वाला जो आंसर है हमारा वो होगा 73। तो 73 आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिखाई दे रहा है, ये प्राइम नंबर है। यहाँ पर एक छोड़कर प्राइम नंबर लिखना है। एक इन्होंने छोड़ दिया ब्लैंक, फिर अगला लिख दिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगला लिख दिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगला लिख दिया। हमें भी एक छोड़ के अगला लिख देना है। समझ गए मेरी बात को। भाई देखिए ये सवाल के अंदर जो है ना डाइस थे नहीं, तो डाइस, एक मिनट रुको, मैं डाइस बना ही देता हूँ इस सवाल के। एक मिनट रुको, डाइस थे तो सही। एक मिनट रुको, डाइस है ना, ये रे मिल गए। ये रे डाइस। देखिए मान लीजिए ये आपके पास डाइस है एक, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, एक ये डाइस है आपके पास। इसके अंदर नंबर दे दिया इन्होंने 3, 4, 2, 4, 5, 6। ये पूछ रहा है कि द फिगर गिवन बिलो टू शोज द टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ डाइस। हाँ जी, दो दे रखी है डिफरेंट पोजीशन डाइस की। विच नंबर विल अपीयर अपोजिट टू, टू के अपोजिट क्या नंबर होगा। तो हमें पता है क्या करना होगा ऐसे सवाल के अंदर। ये फिगर ए है, ये फिगर बी है, तो ए और बी के अंदर से हमें कोई भी एक नंबर जो है, डिजिट जो है वो कॉमन देख लेनी है। इसके अंदर से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 4 दिखाई दे रहा है। कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमें 4 बाहर निकाल दिया। अब हमें क्लॉकवाइज चलना है इस तरीके से,
ठीक है, घड़ी ऐसी तो चलती ही इस तरीके से, बस यही हमसे पूछ रहा है वो, क्लॉकवाइज चलना है आपको यहाँ पर। जब आप चलोगे 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, अगला नंबर 2 है, अगला नंबर 2 के बाद 3 है। अब इसी तरीके से इस फिगर में आ जाओ, 4 के बाद अगला नंबर 5 है, 5 के बाद अगला नंबर 6 है, बस हो गया हमारा सॉल्व। 6 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 2 है, 2 के अपोजिट 5 है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। तो एक ऐसा नंबर छिपा हुआ है जो हमें नहीं पता। तो क्या 1 कहीं लिखा हुआ है, सर जी 1 तो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो नहीं, तो 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 4 के अपोजिट होगा 1 आपका, ठीक है, और 1 के अपोजिट होगा 4। हमसे पूछ क्या रहा था सवाल, सेकंड पूछ रहा था, सेकंड में है 5, इसका आंसर हो गया सी 5। समझ गए मेरी बात को, इस बात को। अगला सवाल भी यही है, सेम डाइस है, ये मान लीजिए डाइस सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं है। आगे ये पूछ रहा है कि अपोजिट 4 के क्या होगा, तो 4 के अपोजिट अभी मैंने बताया आपको 1 होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 1। समझ रहे हो मेरी बात को, कितना ईजी है, कोई समस्या अब तक इस सवालों के अंदर। आगे देखते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन थे इसके अंदर। बाकी मैथ्स के सेक्शन की मैं वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स के सेक्शन की काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं बनाने लग गया। जितना हो सकता है रीजनिंग अब तो आप कर सकते हो बिल्कुल, और रीजनिंग जिस भी पेपर के अंदर आई है, ज़रूरी नहीं है कि ओनली स्टेम के लिए, मैं पहले ही बता दूं आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेम के लिए है। आपकी रीजनिंग जिस भी पेपर में आ रही है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ का हो, चाहे वो 21st सेंचुरी हो, चाहे वो XYZ AFPS हो, कोई भी हो, तो रीजनिंग इसी तरीके की आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये जो है चाहिए होगी PDF, तो आप लोग जो है टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बाय रियाज सर, बस आप ये सर्च करेंगे ना, तो एक DP मिल जाएगी आपको, ब्लैक सी होगी वो DP, बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ लिखा हुआ है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, इस तरीके से। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैंने मटेरियल डाल रखा है काफ़ी सारा, वहाँ से आप लोग मटेरियल ले सकते हो। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना काफ़ी है। 10 क्वेश्चन अपने जो है बढ़िया से करो, पेपर तो आने ही वाला है आपका, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो लाइक, वीडियो, कमेंट जो करना है वो कर दो, लेकिन कर दो।